Good morning. I am Dr. Vijaya Vakodkar from Bhilai, Chhattisgarh. I am doing my infertility and IVF practice since long. आज हम बात करेंगे कि पेरीमेनोपॉजल एज में IVF की संभावना क्या है और क्या इनमें प्रेगनेंसी हो सकती है IVF द्वारा या कभी कभी नेचुरली भी। ये आज का सब्जेक्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत से लोग जब मेनोपॉज के आसपास आते हैं, मतलब 40 to 50 के अराउंड आते हैं, तो उनको किसी वजह से उन लोग पीछे छूट जाते हैं। कुछ फैमिली प्रॉब्लम से, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उनका करना होता नहीं है, प्रोसीजर की तरह सोचते नहीं हैं और सडनली उनके दिमाग में आता है कि एक बार जाके मैडम से मिलना चाहिए ताकि हमारा कुछ हो सकता है क्या। तो मैं आज यही बताना चाहूँगी। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारी जानकारी तुरंत मिलती है और बहुत सारे लोगों के तक पहुंचती है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी मालूम नहीं है, तो ये ध्यान से सुनिए और इसको स्प्रेड करिए। मेनोपॉज मतलब मेंसेस का बंद होना और साथ में भी ओवरी जो रहती है, जो ओवरी में अपने एग्स प्रोड्यूस होते हैं और वो ओवुलेट होते हैं, वहाँ पे भी एग्स का स्टॉक ख़त्म हो जाना। तो जब ओवरी में ओवा नहीं है और मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होगा तो कैसे संभव होगा? इसमें संभवता है। अगर आपकी ओवरी में स्टॉक ख़त्म हो गया बट आपका यूट्रस स्वस्थ है, तो हम डोनर प्रोग्राम में डाल के इस पेशेंट को प्रेगनेंसी दे सकते हैं। पहले इनके यूट्रस को तैयार करते हैं, 3-4 महीने इनको मेंसेस लाते हैं और इनका लाइनिंग बराबर बन रहा है कि नहीं, सोनोग्राफी करके, हार्मोन्स टेस्ट करके इसको हम पक्का कर लेते हैं कि हाँ तुम्हारा मेंसेस आ रहा है, लेयर्स बन रही है, तो आपको डोनर के एग से प्रेगनेंसी दे सकते, बाकायदा उनके मिस्टर की अगर परमिशन है तब, क्योंकि मिस्टर के स्पर्म यूज़ करेंगे और डोनर का एग यूज़ करेंगे। इस तरह से एम्ब्रियो बना के फिर इनकी साइकिल में जब इनका लाइनिंग अच्छा होगा तब इनको डालेंगे। इनको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते समय या करने के पहले सारी जानकारी क्लियर बताना है कि इसमें सक्सेस रेट क्या है। इस केस में सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, 50 to 60% सक्सेस है, क्योंकि पेशेंट को मेंटल टेंशन बिल्कुल नहीं है और इंजेक्शंस लगाने की झंझट नहीं है। डोनर का एग रेडीमेड लेना है, इनके पार्टनर के स्पर्म के साथ उसको फर्टिलाइज करना है और एम्ब्रियो डे 3, डे 4 या ब्लास्टोसिस्ट बना के इनके यूट्रस में डालना है। आपने न्यूज़ में सुना होगा 75 इयर्स की लेडी कंसीव हो गई, 60 इयर्स की लेडी कंसीव हो गई, या किसी नानी ने अपने बेटी के लिए अपने यूट्रस को यूज़ किया और फिर प्रेगनेंसी हुई। तो ये सारी बातें हुई है और संभव है, बट आजकल ART के कानून के अनुसार 50 इयर्स के बाद हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कानून बन गया है अभी कि जो लेडी 50 इयर्स से कम है उसी में हम ये काम कर सकते हैं। तो ये हो गया डोनर प्रोग्राम। कभी कभी मेनोपॉज के बाद भी नेचुरल प्रेगनेंसी होती है। ये कैसे संभव है? ये इस तरह से संभव है कि एकाध एग ओवरी में कहीं तो भी छुपा बैठा रहता है, क्योंकि हार्मोन्स कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं होते, बेसलाइन के तक नहीं जाते। कभी कभी सडनली एक स्पाइक आ जाता है हार्मोन्स का और जो छुपा हुआ एग ओवुलेट हो जाता है और उसी समय अगर हस्बैंड के साथ इनका इंटरकोर्स हुआ तो वो एग फर्टिलाइज होके वो प्रेगनेंसी दे सकता है, पर ये बहुत ही रेयर है। मेरे 35 साल के जीवन में जब से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, 4 या 5 ऐसी लेडीज़ आई थी जिन्होंने सोच लिया था कि मेरा तो अभी मेनोपॉज हुआ, मुझे प्रेगनेंसी क्या ही होगी, और वो रिलैक्स रहते हैं। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन किया नहीं होता है, पर इतने साल हो गए प्रेगनेंसी नहीं आई, तो अभी क्या आएगी। पर सडनली पता चलता है कि उनका पेट बड़ा हो गया और वो सोचती है कि पेट में कुछ ट्यूमर हो गया, और जब चेकअप के लिए आते तो उनमें हम देखते हैं कि अरे इनको तो 5 महीने की प्रेगनेंसी है। वो ऐसे मफलिश में रहती है। तो ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड ध्यान में रखना चाहिए कि मेनोपॉज के बाद भी कभी कभी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो मेनोपॉज वाले एज
जैसे कि अपने इंडिया में एवरेज मेनोपॉज का एज है 49 to 51, मतलब 50% लेडीज़ 49 से 51 के एज के बीच में मेनोपॉज अटेंड कर लेते हैं। मतलब उनका आईवीएफ खुद का करने का चांस बहुत ही निग्लिजिबल होता है, परंतु उनको मैं सलाह दूंगी कि डोनर एम्ब्रियो के लिए जाइएगा, डोनर प्रोग्राम के लिए जाइएगा। एंड अगर कभी ऐसे बाई चांस आपको मेंसेस रुक जाता है तो ज़रूर प्रेगनेंसी देखने की कोशिश करिए, यूपीटी टेस्ट करिए या बीटा एससीजी टेस्ट करिए और बाद में सोनोग्राफी करके कंफर्म करिए कि ये मेरी प्रेगनेंसी है कि और कोई चीज़ है। तो आज इस वीडियो में इतना ही कि पेरीमेनोपॉजल एज या लेटर एज मोर देन 40 या 45 या 50 तक जो महिलाएं चूक गई है इस प्रोसीजर से, किसी वजह से बिजी रह गई या सोचा नहीं था और अभी उनके मन में प्रेगनेंसी चाहिए ये भाव आया है, तो उन्होंने ज़रूर हमसे कांटेक्ट करना चाहिए। हम उनको और अनेक प्रकार से मदद करेंगे और उनका अगर खुद का बनता है कोशिश करेंगे, नहीं तो डोनर प्रोग्राम में ज़रूर जाना चाहिए। इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूँगी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और इसको ध्यान से सुनिए। थैंक यू वेरी मच।